2027 में भारत सरकार पूरे देश के अंदर जनगणना कराने जा रही है और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। भारत के अंदर आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल बाद जनगणना होनी होती है, लेकिन 2021 में कोरोना आ गया था, जिस वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अब 2027 में जनगणना होनी है। 2027 आने से पहले पहले आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं, ध्यान से आज इस वीडियो को देख लीजिएगा। हल्के में लेंगे तो जैसे अभी एसआईआर के वक्त आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते फिर रहे थे, हो सकता है कि जनगणना के वक्त भी आप लोग ऐसे ही परेशान हो और अपने दस्तावेज इधर उधर खोजते फिरें। ये वक्त ऐसा चल रहा है, यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो सकती है, तो हम सभी को अपने दस्तावेज को संभाल कर रखना होगा। एक बहुत मेन दस्तावेज है जो हम सभी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त वो बहुत आसानी से बन रहा है। उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और भी कुछ खबरें हैं। बाबरी मस्जिद के नाम से जो मस्जिद बन रही है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कहा गया है कि जो नेता बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उन्होंने अब उसका नाम बदल दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, आखिर तक देखकर जाइएगा। वंदे मातरम पर भी आज बात करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है। मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहता है, वंदे मातरम का असली मतलब क्या है जो मुसलमान वंदे मातरम बोलने से परहेज कर रहा है, यह भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि 2027 में जनगणना होने वाली है। अभी एसआईआर हुआ, हो सकता है कोई और प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो जाए। तो ऐसे में अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास यहाँ के कुछ दस्तावेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, और सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हमारा भारतीय पासपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त भारतीय पासपोर्ट बहुत आसानी से बन रहा है। 1500 रुपए फीस है और आधार कार्ड लगाकर पासपोर्ट हमारा बन जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड लगाएं। 1500 रुपए फीस है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा। हमारे पास अगर हमारा भारतीय पासपोर्ट है तो हमारे पास यह पक्का सबूत है कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, अच्छे से जांच पड़ताल होने के बाद हमारा पासपोर्ट बनता है। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, तो पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1500 रुपए फीस देकर, आधार कार्ड देकर आराम से अभी पासपोर्ट बन रहा है, फिर भी लोग नहीं बनवा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे रूल्स आ जाए कि पासपोर्ट बनवाना भी मुश्किल हो जाए, फीस बढ़ा दी जाए या कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगने लगे पासपोर्ट बनवाने में, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने लगे जो शायद बहुत सारे लोगों के पास ना निकले। जैसे एसआईआर के वक्त बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पासपोर्ट को हल्के में ना लें। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमारा पासपोर्ट हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और पासपोर्ट बनवाएं। इस एसआईआर की प्रक्रिया में भी पासपोर्ट मांगा गया है। जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिन लोगों के परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर पासपोर्ट है हमारे पास तो हम साबित कर सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि पासपोर्ट पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद बनता है। तो हल्के में ना लें, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की आज के टाइम में जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उनकी पैदाइश के वक्त नहीं बन। दोस्तों, भारत सरकार 2027 में जनगणना कराने वाली है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको बनवाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी जाएगी। इस टाइम एसआईआर हो रहा था, लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। पहले से आप अलर्ट रहेंगे तो सारी चीज़ें बनवा लेंगे। अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है तो भाई 30 दिन के अंदर अंदर बनवा लीजिएगा जन्म प्रमाण पत्र, फ्री में बन जाता है और ज्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है। मां के आधार कार्ड से बन जाता है, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो काफी लंबा प्रोसेस होता है और फिर फीस भी जाती है। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ही क्यों ना हो। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात की है, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन एमआईएम की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। एमआईएम के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है
कि हम हुमायूं कबीर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल के अंदर यह सब कुछ कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी के साथ जो मुसलमान जुड़ा हुआ है वो वोट कट जाए, ममता बनर्जी कमजोर हो जाए और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना ले। लेकिन इसी बीच हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आने को तैयार हैं और 22 दिसंबर को हम अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, 135 सीटों पर लड़ेंगे और ममता बनर्जी के पास जो मुस्लिम वोट है वो हम काट कर अपनी भागीदारी सरकार में पेश करेंगे। 100 सवा 100 सीटें मुसलमानों को जिताकर हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। ये बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ एक और बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, मस्जिद का नाम कुछ और होगा, लेकिन बाबर के नाम से इस मस्जिद में एक दरवाजा बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। विधायक हुमायूं कबीर की नीयत पर लोग शक कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया है इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर। अरे मस्जिद बन रही थी, बनने देते, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम लेकर इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। अगर बाबरी मस्जिद बनानी ही थी, अगर इतना ही इनके अंदर जज्बा था तो अयोध्या के अंदर आकर बनाते। फिलहाल अभी तक कोई भी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ नहीं आई है। अब देखते हैं 22 तारीख को जो ऐलान करेंगे ये पार्टी बनाने का, उसमें ओवैसी साहब इनके साथ जाते हैं या ओवैसी साहब अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं, ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं, मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या बंगाल का मुसलमान इनके साथ जाता है, एक तरफा वोट देता है इनको, या फिर ममता बनर्जी का साथ देता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर संसद में पूरा दिन चर्चा हुई। भारत सरकार चाहती है कि वंदे मातरम हर कोई बोले, स्कूलों में भी वंदे मातरम पढ़ा जाए, लेकिन मुस्लिम नेता या मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, धर्मगुरु, वो कह रहे हैं कि भाई हम बोल देंगे लेकिन जबरदस्ती ही थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, हम जबरदस्ती वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ जो मुस्लिम उलेमा है उनका कहना है कि ये वंदे मातरम जो है इसको गाने से हमारा ईमान चला जाएगा। आखिर ऐसा वंदे मातरम में क्या है जो मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम नेता इसको पढ़ने से बच रहे हैं? दरअसल मामला यह है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह के सामने ही सर झुकाता है। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि वंदे मातरम में जो लाइंस हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि हम धरती की पूजा करते हैं, धरती को सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए मुसलमान इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं। अब देखिए मैं इसका आपको हिंदी मीनिंग भी समझा देता हूं। वंदे मातरम इसका जो अर्थ है हिंदी का वो है, हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। प्रणाम, नमन, पूजा, इबादत, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं। मुसलमान इबादत सिर्फ अल्लाह की करता है, यहां पर कहा जा रहा है हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, यानी इबादत करता हूं, तुम्हारी वंदना करता हूं जो जल से भरपूर है और फलों फसलों से समृद्ध है, जिसकी हवा मलय पर्वत से आने वाली ठंडी सुगंधित हवा जैसी शीतल है, जिसकी धरती हरी भरी फसलों से लहलहा रही है, ऐसी मां मातृभूमि, हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, यानी इबादत करता हूं, पूजा करता हूं। तो यहां पर मुस्लिम स्कॉलर्स का, मुस्लिम नेताओं का यह कहना है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हे मातृभूमि, हे मां, धरती मां, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने ही मुसलमान करता है। तो इसीलिए मुसलमान का कहना है, मुस्लिम नेताओं का कहना है कि हम जबरदस्ती वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते। हाँ, हमारी इच्छा है हम पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर जबरदस्ती न थोपा जाए। तमाम मुस्लिम नेताओं की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से भारत के जो है उनका इसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल कल पूरा दिन इस मामले पर चर्चा हुई थी संसद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।